18 में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। जम्मू कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक बड़ी खबर है। कांग्रेस की एक और फहरिस्त जारी हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने तीसरी फहरिस्त जारी की है। तीसरी फहरिस्त में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है और ये 19 जो नाम है ये काफी अहम है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा जताया है। तो जम्मू कश्मीर इंतखाबात से मुतालिक ये बड़ी खबर है। कांग्रेस की एक और फहरिस्त जारी हो गई है और इस फहरिस्त में, इस तीसरी फहरिस्त में कुल 19 उम्मीदवारों के नाम है, जिनमें वागोरा से इरफान हफीज को टिकट दिया गया है और सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि RS पुरा से रमन भल्ला को टिकट दिया गया है। तो इस तरह से कुल 19 नाम हैं। और कांग्रेस की एक और फहरिस्त जारी हुई है। कांग्रेस ने तीसरी फहरिस्त जारी करते हुए तीसरी फहरिस्त में 19 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। वागोरा से इरफान हफीज को टिकट दिया गया है। वागोरा से इरफान हफीज कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए हैं। सोपोर से हाजी अब्दुल रशीद को कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है। वहीं RS पुरा से रमन भल्ला को कांग्रेस ने टिकट दिया है। तो ये वो 19 नाम हैं, ये लिस्ट है, इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। 19 नामों की फहरिस्त, ये तमाम के तमाम 19 नाम कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए हैं। ये कांग्रेस के उम्मीदवार हैं 19 विधानसभा क्षेत्रों में। आपको पता है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस चुनाव में इत्तेहाद किया है। तो इस खबर पर, इस तीसरी लिस्ट के जारी होने के बाद क्या सिचुएशन है, किस तरह की के समीकरण बैठ रहे हैं और क्या ये आखिरी सूची है, ऐसे कई सवालों के साथ हम जुड़ रहे हैं अपने रिपोर्टर समीर भट्ट से। समीर, ये कांग्रेस की तीसरी सूची है, तीसरी लिस्ट है, क्या ये तीसरी है? और मुझे नहीं लगता कि ये आखिरी लिस्ट होगी, चूंकि अभी तो और फेजेस अभी बाकी हैं। तो इस तीसरी लिस्ट के आने के बाद अब किस तरह की खबरें हैं? क्या इसमें जो बड़े चेहरे हैं वो उनके बारे में थोड़ा बता दें और साथ ही साथ ये कि क्या कुछ जगहों से इस लिस्ट के जारी होने के बाद कुछ नाराजगी की भी खबरें सामने आ रही हैं? देखिए, नाराजगियां तो है। देखिए, कांग्रेस में बीजेपी की तरह रिपीटेशन हो रहा है। कांग्रेस में भी सेम हो रहा है जो बीजेपी में हो रहा था। बीजेपी में जब कई लोगों को नजरअंदाज कर दिया गया, उनको टिकट नहीं मिली, तो सेम सिचुएशन कांग्रेस में भी हो रही है। जो अलायंस हुआ है पार्टी का नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, उससे कई नेता, जो दिग्गज नेता थे, जिनको आशा थी कि हमारा टिकट आ सकता है, जैसे रविंद्र शर्मा है, बहुत बड़े नेता है, वाइस प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर कांग्रेस के, उनको टिकट नहीं मिली है क्योंकि उनकी जो सीट है उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वकार रसूल, देखिए कल से ही बिखरे पड़े हुए हैं। हालांकि उनको टिकट मिली, लेकिन शाहीन को जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो भी वहां से लड़ रहे हैं। तो वकार रसूल अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, जब मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ क्या रिश्ता रखूं, मैं दोस्ती क्यों रखूं, क्योंकि उन्होंने तो दुश्मनी निभाई है, वो तो मेरे खिलाफ यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो अगर नेशनल लेवल पे, अगर स्टेट लेवल पे, यूटी लेवल पे उनका आपस में अलायंस है, तो यहाँ बनियाल में कोई अलायंस नहीं है। तो दिक्कतें हैं। और कांग्रेस का जो टिकट कल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, उससे कई नेता जिनको आशा थी कि उनको टिकट मिल सकता है, उनको टिकट नहीं मिली है, उनको बहुत ज्यादा परेशानी है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसमें यह है कि जो अखनूर और छम की सीटें हैं, उनकी अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है। छम में कहा जा रहा है कि वहां पे मदन लाल शर्मा का जो बेटा है वो चुनाव लड़ना चाहता है, लेकिन उनको टिकट अभी तक नहीं दी गई है, उस पर पेच फंसा हुआ है। लेकिन रमन भल्ला को साउथ में ले गए हैं, गांधीनगर साउथ जो RS पुरा की सीट है वहां से लड़ेंगे। टोनी जो है, जो पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में होते थे, वो अब बाहू से चुनाव लड़ेंगे। इसी तरह से नए, जिस तरह से मैंने आज भी कहा था सुबह भी आपको, कि ये जो कैंडिडेट्स हैं उनमें एक्सपीरियंस का ख्याल रखा गया। जो स्टालवार्ड्स हैं, जैसे रमन भल्ला को टिकट दी गई है, इसी तरह से मोलाराम को टिकट दी गई है। बहुत सारे जो पुराने जो मिनिस्टर रहे हैं उनको टिकट दी गई है, लेकिन नए लोगों को भी, जैसे नीरज कुंदन है जो कि बिश्ना से चुनाव लड़ रहे हैं। तो यूथ का एक्सपीरियंस के साथ जो स्टालवार्ड्स हैं, जो पुराने नेता हैं, उसके साथ साथ यूथ और जो एक्सपीरियंस नेता और जो विनिंग पॉसिबिलिटीज रखते हैं उनको दिया गया है। जैसे मैं आपको रामनगर की बात कर रहा हूँ, तो रामगढ़ की बात कर रहा हूं, तो वहां पे यशपाल कुंडल को दिया गया। पैंथर्स पार्टी में वो कभी होते थे, फिर अपनी पार्टी में चले, आम आदमी पार्टी में गए, अब कांग्रेस में चले गए हैं। वो वहाँ पे उन्होंने लीड दिलाई थी जब लोकसभा के इलेक्शन हुए थे, तो वो उनको वहाँ से टिकट दी गई है। कश्मीर से इरफान हफीज लोन को टिकट दी गई, जो कभी सेपरेट मूवमेंट का हिस्सा होते थे, टीवी पर डिबेट्स में आते थे, तो उनको वहाँ से टिकट दी गई है। तो कई जगहों पे पार्टी ने नए चेहरों को
टिकट दी है, यंगस्टर्स को टिकट दी है, और लेकिन एक्सपीरियंस्ड लोगों को भी ख्याल रखा है, जिसमें रमन बला सबसे प्रमुख है जो कि गांधीनगर आरएसपुरा की सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो कुल जो मूलाराम जैसे मैं कह रहा हूँ मर्ड से, वो एक्सपीरियंस्ड है, मिनिस्टर भी रह चुके हैं और वो रिजर्व सीट है, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। कुल मिला के अगर ये 19 लोगों की जो कैंडिडेट्स की बात करें तो इसमें बहुत सारे नए चेहरे हैं, लेकिन पुराने चेहरे भी साथ में, तो एक मिश्रण है, मिक्सचर है दोनों का। लेकिन जो नाराजगी है बहुत सारी जगहों पे हमें रिपोर्ट आई है कि नाराजगियां भी हैं, जिनको आशा थी कि उनको टिकट मिलेगी उनको नहीं मिलेगी। आमतौर पर ये हर एक पार्टी में होता है, इसमें कांग्रेस भी अछूती नहीं है। कांग्रेस का कल्चर भी वैसे रहा है कि बहुत सारी जगहों पे जब भी पार्टी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होती है तो, लेकिन बीजेपी में जिस तरह से इस बार हुआ है वो सबको चौंका रहा था। लेकिन हालांकि सत शर्मा को कल अकोमोडेट किया है बीजेपी ने, उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन कविंदर गुप्ता और निर्मल सिंह को भी थोड़ी जिम्मेदारी दी गई है इलेक्शन मैनेजमेंट की, लेकिन वो नाराज हैं। ये बात अपनी जगह सही है, बहुत सारे बीजेपी में नाराजगी अभी भी है। कल ये देख लीजिए जो उधमपुर वेस्ट से जो बहुत बड़ा चेहरा थे उनका पवन खजूरिया, उन्होंने कहा कि वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, और अगर वो चुनाव लड़ते हैं इंडिपेंडेंट तो वो बहुत बड़ा सेटबैक बीजेपी के लिए होगा। उधमपुर की बात करें तो मूल राज जो कि सिंगर है, आर्टिस्ट है, फोक डांसर है, उनको कांग्रेस ने टिकट दी है। नया चेहरा है लेकिन बहुत पॉपुलर है रामनगर एरिया में। तो कोशिश कांग्रेस की है कि कहाँ जहाँ जब, लेकिन एक बात यहाँ पे हमने देखी कि कोई महिला को टिकट नहीं दी है कांग्रेस ने। हालांकि बीजेपी ने सिर्फ एक महिला को, शगुन परिहार को टिकट दिया, लेकिन कांग्रेस ने किसी को नहीं दिया है। ये एक अपनी जगह पे एक बहुत कंसर्न की बात है, और कांग्रेस नेता भी ये कह रहे हैं कि हाँ यहाँ पे एक महिला को अगर दिया जाता, 2 महिलाओं को दिया जाता तो अच्छी बात होती। लेकिन कांग्रेस, क्योंकि अब बहुत कम टाइम रहा है नॉमिनेशन के लिए, तगड़ा मुकाबला होने वाला है। जी बिल्कुल समीर, तो ये जो नाराजगी की खबरें आ रही हैं, और बल्कि रविंदर शर्मा ने तो एक बयान भी दिया है कि एनसी और कांग्रेस के उम्मीदवारों को लेकर कुछ सीटों पर मसाइल हैं, इख्तलाफात हैं। इस जो आला कमान है उसने इसका नोटिस भी लिया है, तो उनके इस तरह के बयान देने के पीछे भी क्या मतलब निकाला जाए? जो आपने वकार रसूल की बात आप कर रहे हैं मिसाल? नहीं, मैं रविंद्र शर्मा की बात कर रहा हूं। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, जब राजन वैद्य ने उनसे पूछा तो रविंद्र शर्मा ने इस बात को माना कि कांग्रेस और एनसी के बीच में कुछ सीटों पर, कुछ उम्मीदवारों के नामों पर इख्तलाफात हैं, इसका नोटिस लिया गया है। तो अब ये सीट, जो 20 सीटें आई हैं अभी, जो फहरिस्त आई है 19 लोगों की, इसके बाद मुझे लगता है कि ये चीज थोड़ी सी और गहरी हो जाएगी। देखिए विशाल, आपने सही कहा। देखिए रविंद्र शर्मा वो थे जो नौशहरा से चुनाव लड़ना चाहते थे या सुंदरबनी से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन दोनों जगहों पे उनको उनसे टिकट नहीं मिली है। वो नाराज हैं, रविंद्र शर्मा इस वक्त नाराज हैं। वकार रसूल नाराज इसलिए है क्योंकि उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वहां पे कंटेस्ट करना पड़ता है, उनको फ्रेंडली कंटेस्ट से जूझना पड़ रहा है। ये दोनों नाराज है। इसी के साथ कांग्रेस के कई नेता जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फ्रेंडली कंटेस्ट में जाना पड़ रहा है, वो भी नाराज पड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं नाराजगी है। जिस तरह रविंद्र शर्मा ने कहा कि डिफरेंसेस हैं, हमें बहुत मजबूरी में ये करना पड़ा है, और ऊपर से देखिए उमर अब्दुल्ला ने भी कुछ दिनों पहले तक कहा था कि हमें मजबूरी में ये अलायंस करना पड़ रहा है। इस वक्त में अजय सडोत्रा जो कि जम्मू नॉर्थ से चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, वो अभी कुछ देर के बाद नॉमिनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। ये जम्मू नॉर्थ की सीट में ये कह रहा हूँ कि जम्मू नॉर्थ की सीट वो है जो ट्रेडिशनली कांग्रेस के पास हुआ करती थी, मतलब कांग्रेस यहाँ से चुनाव लड़ती थी। लेकिन अब ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के अजय सडोत्रा जो कि फॉर्मर मिनिस्टर है, वो अब नॉमिनेशन भर रहे हैं। तो जो आपने सवाल कहा उसका जवाब ये भी है कि जो जम्मू नॉर्थ की सीट है वो कभी कांग्रेस हमेशा यहाँ पे लड़ती थी। अजय सडोत्रा मढ़ से चुनाव लड़ते थे, लेकिन मढ़ में क्योंकि इस वक्त वो रिजर्व हो गई है तो अजय सडोत्रा यहाँ पे आ गए हैं। तो कुछ ही देर में वो यहाँ से भी निकलेंगे और चुनाव में फाइल नॉमिनेशन करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि आपस में जो गुटबाजी है, आपस में जो विश्वास की कमी है वो है, और विश्वास की कमी बहुत ज्यादा है। मैं इनसे बात करता हूँ, जानूंगा कि क्या विश्वास की कमी है। आपका नाम क्या है? हम यहाँ सलोद्रा साहब फॉर्म भर रहे हैं और हम उनके साथ आए हैं। ये बहुत अच्छे लीडर है, ये अच्छे लीडर है जम्मू के। ये गरीब का ख्याल रखते हैं और वर्कर पसंद है, और ये वर्कर पसंद है, इसको आवाम की फिक्र है। मैं इसको 30-40 साल से जानता हूँ, मैं इनको 30-40 साल से जानता हूँ। ये बहुत अच्छे लीडर है, आवाम दोस्त है, और 24 घंटे आवाम का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि कामयाब हो, और आज इतने लोगों का जुलूस आप देखते हैं, ये कुछ नहीं, इससे इसको जम्मू में, कश्मीर में, हर जगह इसको तारीफ किया जाता है। चंद्रमोहन जी, ये बताइए कि कांग्रेस का सपोर्ट आपको पूरा मिल रहा है? कांग्रेस का सपोर्ट तो मिल रहा है पूरा हमें।
और आज हमें पूरी उम्मीद है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट हमारे अजय कुमार सोत्रा साहब हैं, ये भारी बहुमतों से जीत के आएंगे, क्योंकि पूरे जम्मू नॉर्थ के लोग इनके साथ हैं, बीजेपी के साथ कोई नहीं है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो बीजेपी से बहुत आगे चली गई है और जम्मू कश्मीर में सरकार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो समीर, ये वहां पर जोश दिखाई दे रहा है, किस तरह से जोश में है जो उम्मीदवार हैं उनके सपोर्टर्स भी, लेकिन जो रविंदर शर्मा ने जो बात कही है, जिस बात की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसमें जो है एक सीटों पर सामंजस्य बिठाने में मुश्किलात हो रही हैं कई सीटों पर, जिससे खुद वकार सुलवानी को भी जूझना पड़ रहा है अपनी सीट पर। तो ये स्थिति है, लेकिन अब ये देखना होगा कि आगे क्या इसमें तब्दीली आती है और क्या ये जो नाराजगी की जो बातें हैं जो खुद रविंद्र शर्मा कह रहे हैं या फिर जिस तरफ इशारा वकार सुलवानी दे रहे हैं, उनके लिए वाकई बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है, क्योंकि वो फ्रेंडली फाइट वहां करना पड़ रहा है। उस सीट पर एनसी के भी उम्मीदवार हैं और वकार सुलवानी भी कांग्रेस तरफ से उम्मीदवार हैं। ऐसे में उनके लिए एक बहुत बड़ी जो ये बात हो जाती है कि जो कि हाल ही तक वो वहां पर जम्मू कश्मीर के कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, सदर रहे, ऐसे में उनके लिए सीट जीतना बहुत बड़ी बात होगी और बहुत अहम होगा, जरूरी होगा। अब वो उनके हिसाब से अगर सोचें तो समीर, हमें ये बताएं कि और ऐसी कौन कौन सी सीट है जहां पर ये टकराव जैसी स्थिति या जैसे हालात बन रहे हैं, मतलब इल्ला है कि दोनों के बीच में इत्तेहाद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस। जी समीर आप सुन पा रहे हैं हमें? समीर आप हमें सुन पा रहे हैं? थोड़ा शोर है वहां। समीर आप हमें बताएं, आप हालात के बारे में बताएं कि हालात इस वक्त कैसे हैं और क्या और भी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में आपस में कुछ इस तरह से तू में या फिर जो है अनकंफर्टेबल सिचुएशन बनी हुई है। देखिए, मैं आपकी आवाज तो सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिस तरह से मैंने आपको कहा कि नॉमिनेशन बन रहे हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। कांग्रेस के साथ रिश्ता ठीक है आपका? कांग्रेस के साथ हमारा इस वक्त रिश्ता बहुत बढ़िया है, कांग्रेस हमारा पूरा साथ दे रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज इस बार जो असेंबली की इलेक्शन है ये 50 के पार जाएगी और बहुत मत से ये सरकार बनाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो हमारे उम्मीदवार हैं श्री अजय कुमार सोत्रा जी जम्मू नॉर्थ के, ये भारी बहुमत से जीत के आएंगे और बीजेपी को हरा के आएंगे जी। और ये जो जहां पर जन सलाब आप देख रहे हैं ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग अब चाहते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला को चाहते हैं, अजय कुमार सोत्रा साहब को चाहते हैं। जम्मू कश्मीर की जो रियासत है वो जान गई है कि ये बीजेपी वाले जो झूठे वादे करते हैं। लेकिन वकार सुलवानी तो कल बोल रहे थे कि जो आपका फ्लैग है वो तो खून से भरा हुआ है। बानी का अपना क्या बयान है उसे हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन हमारा जो फ्लैग है वो बिल्कुल हल की निशानी है, वो किसानों की निशानी है। हल जो है ये हर मसले का हल करेगा। वकार रसूल को हम नहीं जानते, वकार रसूल क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसकी अपनी क्या थ्योरी है, उसकी अपनी क्या वाई है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुमत से जीत के आएगी और सोत्रा साहब जो है बहुमत से जीत के आएंगे। मेरा नाम गुरनाम सिंह रैना, मैं ब्लॉक प्रधान हूँ। जनता की आवाज है, हमारे सोत्रा साहब जीत चुके हैं, सिर्फ ऐलान बाकी है। आज देख लीजिए जन सलाब है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर, ये जनता फैसला करेगी। ज्यादा बहुमत नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिलेगा, सरकार हमारी बनेगी। आने वाले समय में हमारे जो अजय सोत्रा जी हैं ज्यादा। कांग्रेस के साथ ठीक है आपके रिश्ते? बिल्कुल ठीक है। कांग्रेस का सपोर्ट बिल्कुल हमें सपोर्ट मिल रहा है। कोई होगा एक का कोई बातचीत करता होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका समीर तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है, लोगों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में जोश हाई है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बात नहीं है, कांग्रेस का भी ठीक है, बीजेपी का भी ठीक है। तो लग रहा है इस बार बदलाव होगा हरियाणा में? कुछ लगता है जी बदलाव होगा। बाकी सरकार दोनों ठीक है जी, बीजेपी भी ठीक है और कांग्रेस भी ठीक है। वो कांग्रेस का कह रहे भाई, कह रहे आपको क्या लगा? बात हमने भी गया। अच्छा, कांग्रेस जीत लेगी। अरे यहाँ से 60,000 से
तो कांग्रेस कह रहे हम दौड़ जी आए हम क्या टोहाना की जनता का क्या मूड है जी अब की बार? अब की बार हाँ, माहौल ये है कांग्रेस बननी चाहिए। कांग्रेस बननी चाहिए। कोई काम कुम हुए या कुछ नहीं हुआ जी, कोई नहीं हुआ? ना ना टोहाना में कोई काम नहीं हुआ? टोहाने में कोई काम नहीं हुआ बिल्कुल भी। सड़कों देख लो आप क्या हाल है, बस स्टैंड देख लो, कहीं मर्जी देख लो आप। पानी बूंद आए पास से पानी देख लिए भाई, पानी खराब हो गया। किसी ने कुछ भी नहीं किया सर। नहीं किया? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पुंछ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश हुई, जिसे फौज ने दरअंदाजी की इस कोशिश को नाकाम कर दिया। देगवार सेक्टर में दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की थी और पता जा रहा है कि 4 से 5 मुश्तबा दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। फौज की जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द पीछे हटने पर मजबूर हो गए और वहां से फरार हो गए। फायरिंग से एक फौजी जख्मी हुआ है। इस वक्त हम जो खबर बता रहे हैं, पुंछ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया है। फौज ने दरअंदाजी की कोशिश की, यानी इनफिल्ट्रेशन की कोशिश करते हुए उन दरअंदाजों को भगा दिया वहां से। उन पर फायरिंग भी हुई है और वो भागने पर मजबूर हो गए। और ये आपको बताया, ये जो मामला हुआ ये देगवार सेक्टर में हुआ। दहशतगर्दों ने वहां कोशिश की थी दरअंदाजी की और इस पे 4 से 5 मुश्तबा दहशतगर्द बताए जा रहे थे जो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। फौज की जवाबी फायरिंग के बाद दहशतगर्द पीछे की तरफ फरार हो गए। फायरिंग से एक फौजी जख्मी हुआ है। मोनीश शर्मा इस वक्त फोन लाइन पे मौजूद है हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। मोनीश, और क्या अपडेट है इस बारे में? ये सर, जैसे कि आपको पता है, कल देर शाम को जो है करीब 7 से 7:30 के बीच जो है पुंछ का दिगवार सेक्टर है, वहां पर शून्य रेखा के पास जो है 4 से 5 आतंकी जो है उस पार से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। और चौकस जवानों ने जो है जब वो भारतीय क्षेत्र में घुसे तो उन्होंने गोलीबारी की और भागते हुए आतंकियों ने भी गोलीबारी की, जिसमें एक जवान मामूली रूप से घायल हुआ है, उसकी टांग में गोली लगी है। और उसके बाद से लगातार जो है पूरी चौकसी बनाई हुई थी और आज सुबह जैसे ही उजाला हुआ तो उसके बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हालांकि ये बिल्कुल शून्य रेखा का इलाका है और यहाँ पर काफी घना जंगल है और पाकिस्तान की चौकियां एकदम सामने है, जिसके चलते जो है बड़ी सतर्कता से तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन ये कहा जाए कि बड़ी कोशिश जो है आतंकियों की ये सेना ने नाकाम बनाई है घुसपैठ की। जी, तो मनीष, क्या माना जाए, ये अभी जो वहां पर दरअंदाजी कोशिश थी ये पूरी तरह से नाकाम कर दी गई? और क्या जो इन्फिल्ट्रेटर्स थे क्या वो वहां से पीछे हट गए, वो भाग गए, या फिर ये कि वो कहीं दूसरी तरफ चले गए होंगे और अभी भी उनकी कोशिश शायद हो सकता है कि फिर से जारी हो? जी सर, जैसे कि आपको पता कि यहाँ पर जो है विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और पहला चरण जो है 16 से शुरू हो जाएगा, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं आतंकी जो है वो बुकलाट में और उस पार से जो ISI उसकी कोशिश है कि इलेक्शन में खलल डालने के लिए आतंकियों से ज्यादा घुसपैठ कराई जाए। लेकिन भारतीय सेना उसको नाकाम बना रही है और यही कोशिश थी कल शाम को भी कि पुंछ में जो है घुसपैठ कराई जाए। हालांकि जो आतंकी उस समय भागने में मजबूर हुए और कहा यह भी जा रहा है कि उनमें से कुछ आतंकी जख्मी हुए और हो सकता है कोई मारा भी हो गया हो, इसीलिए जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि तलाशी अभियान में ही क्लियर हो पाएगा कि क्या कोई आतंकी वहां पर ढेर हुआ है या सभी भागने में सफल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोनीश तमाम जानकारी के लिए। तो पुंछ में दहशतगर्दों की दरअंदाजी की कोशिश को फौज के जवानों ने नाकाम कर दिया है और जो खबरें हैं उसके मुताबिक 4 से 5 दरअंदाज इनफिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे, जिसे क्रॉस फायरिंग हुई और फौज की तरफ से भी फायरिंग का जवाब दिया गया और मजबूरन आखिरकार जो इन्फिल्ट्रेटर्स जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहे थे उन्हें पीछे हटना पड़ा, वो फरार हो गए। लेकिन इस दौरान गोली लगने से एक फौजी जख्मी हो गया है। साबिक MLA बीजेपी उम्मीदवार जीवन लाल ने जिला कठुआ के हल्का असेंबली हलके में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। इस प्रोग्राम में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने भी शिरकत की और जलसे आम से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का माहौल बदल गया है, ये सब मोदी हुकूमत का ताउन है, उसकी वजह से ही ये सब कुछ मुमकिन हो पाया है। जम्मू कश्मीर में हर प्रांत में, स्पेशली जम्मू, पुंछ, दोडा इस एरिया में, उधमपुर एरिया में बहुत अच्छे वातावरण है। इवन कश्मीर में भी खासकर जो नौजवान रहते हैं, यूथ रहते हैं, महिला रहते हैं, ये लोग मोदी साहब को चाहते हैं। जो बदलाव 10 साल में उनका आंखों के सामने देख रहे हैं। पहले हर रोज डर डर के जिंदगी गुजारते थे, ना कोई गवर्नमेंट का वेलफेयर स्कीम तो होता था, डेवलपमेंटल एक्टिविटी होता था, कुछ भी होता नहीं था, सिर्फ आतंकवाद का गतिविधि होता था।
पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा होता था। आज भारत माता का जयकार के साथ आज विकास हो रहे, हर लोगों को अधिकार मिला है। और केलर शोपिया में एक सियासी रैली उस वक्त पुरतशद्दुद हो गई जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी के कारकुनों में तसादुम हो गया। तसादुम के नतीजे में दोनों तरफ से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों में जेके पीडीपी के उम्मीदवार यावर आंडे भी शामिल हैं, जिन्हें कई दीगर जख्मी पार्टी कारकुनों के साथ इलाज के लिए शोपियां के जिला अस्पताल ले जाया गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक तसादुम उस वक्त शुरू हुआ जब दोनों पार्टियों के कारकुन अपनी अपनी रैलियों के दौरान एक दूसरे से आमने सामने हो गए, जो कि फौरन लड़ाई में बदल गई। और काम इस वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सियासी तनाव पर खदशात बढ़ रहे हैं। खामा कई लोगों पे हमला कर दिया गया और कोई रीजन ही नहीं था। ना हम लोगों ने एक मिनट चुप ना हमारे साइड से कोई वायलेशन हुआ, ना हमारी कोई गलती थी। खामा का लोग ने हमारे लीडर पे हमला कर दिया गया। आप देख सकते हो जीवी भाई की हालत तो है क्या इस वक्त। कितने इंजर्ड कितने हैं? इंजर्ड हमारे 10-15 इंजर्ड है। ऑलमोस्ट उन्होंने 10-15 गाड़ियां तोड़ दी। समझ नहीं आया वो कहाँ से आए। उन लोगों के हाथों में कुल्हाड़ियां थी। वो उधर ये जो भलापुरा वाले लोग थे अचानक आ गए। वो कम ही थे बट मास्क लगा के थी। हमारे पास वीडियो है एविडेंस का जो वो हमें मान। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।